Morning DGR participants. Welcome to the certificate course in small business rural entrepreneurship, course number 157-0120. तो दोस्तों आज जो हम कंप्यूटर्स में सब्जेक्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ आवर एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले एडवांटेजेस की प्लस पॉइंट्स क्या हैं ई कॉमर्स के, एंड डिसएडवांटेजेस कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। हर एक प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो फ्रेंड्स पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो हमारा फर्स्ट जो प्लस पॉइंट या एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स प्रोवाइड्स दी सेलर्स विद ए ग्लोबल रीच। ग्लोबल मीन्स हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दे रिमूव द बैरियर ऑफ प्लेस जियोग्राफी, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सेलर्स एंड बायर्स कैन मीट वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल होता है इमेजिनेशन में, विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ लोकेशन। तो हमें लोकेशन की इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि ये इतनी दूर है या बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसमें हम कहीं भी घर बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विल लोअर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें हमारा खर्चा भी थोड़ा कम आता है। इट एलिमिनेट्स मैनी फिक्स्ड कॉस्ट्स ऑफ मेंटेनिंग ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स। तो हमारा जो दुकान का रिपेयरिंग का या मेंटेनेंस का खर्चा आता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट्स होते हैं जो कि हमें 6 महीने या साल के बाद करने ही पड़ते हैं, तो वो हमारे इसमें क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे कंपनी को क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट, हायर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। तो इससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। थर्ड इज़ इट प्रोवाइड्स ए क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स विद वेरी लिटिल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर। तो जो भी हमारा सामान है उसकी क्विक डिलीवरी, काफ़ी कम समय में डिलीवरी हो जाती है और काफ़ी कम एफर्ट, हमें काफ़ी कम कोशिश करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ कस्टमर कंप्लेंट्स आर आल्सो एड्रेस्ड क्विकली। तो फ्रेंड्स कोई हमारे सामान ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो आजकल तो सारे ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं कंप्लेंट के लिए, तो हमारा प्रोडक्ट रिप्लेस भी हो जाता है। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है, एनर्जी बचती है, और हम जो एफ़र्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, वो भी बचती हैं। ठीक है ना, कंज्यूमर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज़ वन अदर ग्रेट एडवांटेज इज़ द कन्वीनियंस इट ऑफर्स। कन्वीनियंस का मतलब है कि हम 24/7 24 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है सर्विस, और 7 डेज़ ए वीक, 365 डेज़ ए ईयर। तो जो हमारी वेबसाइट है वो काम करती है सभी टाइम्स पे, functional at all times, and it does not have working hours like a shop। तो जैसे शॉप हमारी सुबह 8 बजे से रात को 8 या 9 बजे तक खुलती है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स ये भी हमारी सारी एडवांटेजेस हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारी एडवांटेज है कि कस्टमर और बिजनेस इसमें डायरेक्टली इन टच होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं विदाउट एनी इंटरमीडिएटर। कोई बिचौलिए का काम नहीं होता है। हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, कोई भी सामान ख़रीदना चाहते हैं, हम डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्विक कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शंस, हम एकदम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो इससे हमारा पर्सनल टच भी आता है। नेक्स्ट एडवांटेज जो है, एबल टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। तो
हमने जो भी सामान खरीदना होता है उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है ई कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट इज़ परचेज डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ई कॉमर्स। हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो हम अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो हम बेस्ट चॉइस करके अपना डिसीज़न लेकर प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सर्च इंजन्स हेल्प यू टू गेन न्यू कस्टमर्स। आजकल गूगल, याहू और ओपेरा कई सर्च इंजन्स हैं जिनके द्वारा हम प्रोडक्ट का सर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा हमें लेना चाहिए। देयर आर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और हम नए कस्टमर्स को भी सर्च इंजन से हम गेन कर सकते हैं, नए कस्टमर्स भी बना सकते हैं। तो ई कॉमर्स कैन एक्सपेंड योर ब्रांड नेम। तो जो हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड है उसको भी हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट से या ऑनलाइन मार्केटिंग से ई कॉमर्स में। नेक्स्ट इज़ बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ रीजनेबली लो ऑपरेशनल कॉस्ट। जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बेस्ट होती है। हम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी चॉइसेस और हम जो हमें अच्छा लगे वो हम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और इसमें यह है कि क्विक एंड अफोर्डेबल मार्केटिंग। तो इसमें बेटर वे है मार्केटिंग का। ऑनलाइन हम मार्केटिंग कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे बन सकें। तो फ्रेंड्स, हमने अभी एडवांटेजेस डिस्कस की, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस। तो कोई भी दोस्तों चीज़ है, चाहे ह्यूमन बीइंग या कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है, उसकी अपनी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर किसी चीज़ के प्लस पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आइए कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज़ द स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ ई कॉमर्स आर वेरी हाई। तो दोस्तों, हमने कोई बिजनेस ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो कई बार उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे इसमें हार्डवेयर की कॉस्ट आ जाएगी, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आ जाएगी और ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज़, ट्रेन करना पड़ेगा हमें और उसकी मेंटेनेंस और उसको अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कई बार एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। सेकंड देखते हैं, ऑल्दो इट मे सीम लाइक ए श्योर थिंग। तो इसका हाई रिस्क ऑफ फेलियर भी रहता है। तो हो सकता है कई बार सर्वर क्रैश कर जाए या वेबसाइट फेल हो जाए। तो इसमें वैसे तो श्योर होता है कि एवरीथिंग विल बी ओके, लेकिन कई बार हाई रिस्क ऑफ फेलियर भी होता है। यहाँ तक कि आजकल भी कई बार कोई वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं या डाउन हो जाती हैं, तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। थर्ड इज़ लैक ऑफ पर्सनल इन टच। क्योंकि हम इसमें थ्रू लैपटॉप या कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो पर्सनल टच भी एक डिसएडवांटेज है। तो जैसे मैंने कोई ज्वेलरी परचेज़ करना है या कोई इंटीरियर डिज़ाइन का प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो उसको मैं पर्सनली नहीं देख सकता। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हमारा सिक्योरिटी का। ये भी काफ़ी डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का, क्योंकि रिसेंटली आजकल भी हमने देखा है कि कई बार कस्टमर की इन्फॉर्मेशन स्टील हो जाती है कई वेबसाइट से। कई बार क्रेडिट कार्ड थेफ्ट हो जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी चोरी हो जाती है। तो ये बिग कंसर्न्स हैं कस्टमर्स के लिए। इवन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी कई बार इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको भी हम डीकोड करके भेजते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ताकि हमारा इम्पॉर्टेंट डाटा वो चोरी ना हो जाए। तो ये भी आजकल बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है सिक्योरिटी का। तो ये भी कई बार डिसएडवांटेज बनता है जब हमारा इंट्रूडर हमारा डाटा जो है स्टील कर लेता है।
तो फ्रेंड्स लास्ट हमारी डिसएडवांटेज है फुलफिलमेंट प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है ड्यू टू शिपिंग प्रॉब्लम। कई बार हमारा प्रोडक्ट शिप नहीं होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, या डिलीवरी की प्रॉब्लम आती है, तो इससे कस्टमर क्या हो जाता है, हमारा अनहैप्पी और डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डिस्कस द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स इन डिटेल। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इसके नोट्स बना लोगे, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे। आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको मैंने बड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।